प्राकृतिक को ही सब कुछ अपना दे दो। जीवन का सबसे बड़ा सरल और सुदेश हमारा जीवन है। और हमारा जीवन प्राकृतिक का वो सामूहिक रूप है जिसमें उसके वन और उसके बिना एक क्षण भी जीना असंभव है। प्राकृतिक में जीवन की हर एक अनुभूति बहुत ही सरल और सहज होती है। प्राकृतिक जीवन में हर एक मनोकामना का दायित्व और पूर्ण करता है। जब जीवन जन्म होता है तो प्राकृतिक की हर एक हवाएं, शाखाएं, मधुरता एक बच्चे के कान में सुनाई देती है। उस समय ना तो संगीत का पता होता है ना स्वर का, तब भी प्राकृतिक उसे अपने स्वर और वेदनाओं में जकड़ के रखता है, अनुभूति देता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते जाता है इंसान, बच्चा, तो अपने अनुभूति को छोड़ के भाग दौड़ की जिंदगी में व्यस्त हो जाता है। संस्कृति के जीवन को छोड़ के एक वन की ओर जाने की न वजह से दूसरे की ओर भटकता रहता है। दूसरे के बिना उसे कुछ समय के लिए कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन वह हमेशा दूसरे की ओर भटकता रहता है। प्राकृतिक उस धरोहर में कभी भी वह साथ में नहीं रहता है और ना ही बिताता है। प्राकृतिक एक ऊर्जा और सूर्य और पृथ्वी के सबसे बड़ा खजाना है। जिस व्यक्ति ने इस खजाने में अपना जीवन यापन किया, एक सुंदर वैकल्पिक रूप से जीवन बिताया, तो आने वाले समय में उसको एक न एक अनुभूति और मजबूती और साथ में एक रहस्यमय और ऊर्जावान प्राप्ति का एहसास होगा। जीवन भले ही कितना लंबा या छोटा क्यों ना हो, सब में थकान होती है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वृद्धा हो, चाहे जवान हो, चाहे अपाहिज हो, चाहे चल सकता हो, चाहे नहीं, सबको थकान और सबको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन वो ऊर्जा का सबसे बड़ा हमारा स्रोत ही है हमारा प्राकृतिक। प्राकृतिक से हम आज भी उतना ही यूज और उससे ज्यादा कहीं यूज करने वाली चीज हम अनुभूति करते हैं। खनिज से हम प्रदान और आयात निर्यात भी करते हैं, लेकिन हम उस समय ये चीज को निर्भर नहीं अपने आप को कहते हैं। हम प्राकृतिक के बिना स्मरणीय हैं, अनिश्चित हैं, हमारा कोई चिन्ह नहीं है। प्राकृतिक जीवन का सबसे बड़ा मूल और धरोहर शक्ति है। जिस दिन प्राकृतिक खत्म हो जाएगी तो मनुष्य अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक के बिना मनुष्य कोई भी जीवित नहीं रह सकता। चाहे कितने भी यंत्र हो जाएं, कितने भी वैज्ञानिक कुछ ना कुछ कर लें, कितना भी अपने आप को सशस्त्र एवं बलशाली बन जाएं, कोई भी कितना भी हम उसके प्रति सोच सकें, लेकिन जब तक प्राकृतिक हमारा जीवन देगा तब तक ही है। अगर नदी, तालाब, कुएं अगर जल देना छोड़ दे तो विज्ञान कहां से उपजाऊ करेगा, कहां से कोई लाएगा? वो भी तो एक प्राकृतिक का देन है, उसमें कोई अनिश्चितता तो नहीं है ना। वो तो निश्चित रूप से सब प्रदान किया हुआ है जीने के लिए, खाने के लिए। जब संयंत्र और वैज्ञानिक की बड़ी बड़ी अनुकरणा नहीं थी, व्याख्या नहीं थी, तो वही प्राकृतिक ही सब कुछ देता था। चाहे वो फिर पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, आज भी प्राकृतिक अपने गर्भ से बहुत कुछ प्रदान करती है। लेकिन लोग अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को बहुत बिजी और बहुत ही सक्षम समझने लगते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो अपने आप को ये समझते हैं कि हम उसके प्रति सक्षमता है, हम उसके प्रति ज्ञानी हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन इंसान अपने लालच में आके उस प्राकृतिक से खिलवाड़ करने लगता है। पेड़ काटना, जमीन काटना, आयात निर्यात करना, जीव जंतु को मारना, सब एक पारिस्थितिक तंत्र है। मनुष्य अपने आप को ये नहीं समझता कि मुझे सबकी जरूरत पड़ती है, लेकिन मनुष्य अपने आप को ये सोचता है कि मुझे पास पैसे हैं तो मैं सब कुछ खरीद लूंगा। अगर प्राकृतिक अगर ना दे ऑक्सीजन तो आप कहां से ऑक्सीजन लेके आओगे,
कहाँ से पानी लेके आओगे और कहाँ से इतनी शुद्ध हवा लेके आओगे और कहाँ से इतना स्वच्छ सुंदर धरती लेके आओगे, क्योंकि वो प्राकृतिक से ही मिली है। संसार की उद्भेदना और उन्नत प्राकृतिक गर्भ से ही हुई है, पृथ्वी गर्भ से ही हुई है। और पृथ्वी इतना अथाह अथाह ऊर्जावान है कि दुनिया का सबको अपने समक्ष में अपने आप को पुजो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के हमारे विचार हैं, हमारे आदर्श जो है, हमारा आज भी विलीन हो रहा है, खंडन हो रहा है। वो चाहे जंगल हो, जमीन हो, पेड़ हो, पौधे हो, किसी भी क्षेत्र में हो, सब जगह आज हम एक विखंडन हो रहे हैं। किसी भी चीज की जानकारी ना होने पर भी लालच के अंदाज में आके इंसान, चाहे वो बड़े पोस्ट में हो चाहे छोटे पोस्ट में हो, उसके अधिकार में है तो उस चीज को काटेगा, बेचेगा, उसको पूरी तरह से अखंडित करेगा, जो जीवन में कहीं उस चीज का सबसे बड़ी आवट और अवंदनीय है। समाज को कुछ दे नहीं सकते हम समाज से, लेकिन ले भी नहीं सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक से हम ले सकते हैं, दे नहीं सकते। अगर हम कुछ अगर दे सकते हैं तो उसी को बना बुनाया जो टूट रहा है हम उसे संभालें, अपने आप को जागरूकता दें। प्राकृतिक जीवन का सब कुछ सुंदर और सरल विचार में प्रदान करती है, लेकिन उसके जीवन में हर एक चीज संकट, जब प्राकृतिक को संकट आएगा तो स्वाभाविक है इंसान के जीवन में भी बहुत संकट आएंगे, और वो संकट जब इंसान के संकट में आएंगे तो वो झेल नहीं पाएगा, क्योंकि हर कोई इतना सक्षम नहीं है, मजबूत नहीं है कि प्राकृतिक के विखंडन का वो संभाल सके, अपने आप को सहज सहज। क्योंकि यहाँ मधुर वाणी है, मधुर स्वर है, कोकिला है, मोर की सुंदर ध्वनि है, कौवा है, कोयल है, सूरज है, चंद्रमा है, पेड़ है, पौधे हैं, तालाब है, नदियां है, कुआं है, झरने हैं, बड़े बड़े चट्टाने हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े इमारतें हैं, और कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे प्रकृति का सबसे बड़ा संगठन करती है और जीवन को नई प्रदान और नई ऊर्जा देते हैं। लेकिन वहां कहीं ना कहीं हमारा आज भी बहुत चीज ऐसे है जो अक्षम है। सब जान के भी हम उस चीज के लिए अनजान होते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे छोटा पोस्ट से हो चाहे बड़ा से। लेकिन उसको समझने के लिए, जानने के लिए अगर हमारी सबसे बड़ी जिज्ञासा, अगर उसे नहीं संभाल सकते तो आने वाला युवा पीढ़ी, आने वाला जो हमारा भविष्य है, वो कभी भी उस चीज से बर्दाश्त नहीं हो सकता, वो चीज को प्राकृतिक को समझ नहीं सकता। आज हम कितने के यहाँ फ्रिज देख सकते हैं, कितने के यहाँ पंखा देख सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक का ऊर्जा है, सक्षम है, संसाधन है, और कहीं ना कहीं वो जो एक ऊर्जा हमें प्रदान मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा जीवन को बदलती है। और वो जीवन को बदलने के लिए हमें प्राकृतिक से ही दोस्ती करना होगा, प्राकृतिक को ही जो हमको मिला है वो सब कुछ देना पड़ेगा। वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे किसी भी भेष में हो, चाहे कैसी भी मदद हो, प्राकृतिक को मदद करना ही पड़ेगा, हमें मदद करना ही पड़ेगा प्राकृतिक का। अगर प्राकृतिक का हम मदद नहीं करेंगे तो एक निश्चय ही एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। नदी, तालाब, कुएं, झरना, मीठी मीठी आवाज, कोकिला, कोयल और कई ऐसे संसाधन जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जीवन में सब कुछ सबसे पहले समग्र है, संसाधन है, हमारी एकता है, हमारी पहचान अगर कोई है तो वन जीव से प्राकृतिक से लेके बना हर एक चीज हमारे लिए संपूर्ण है, संबंधनीय है, वंदनीय है। इसलिए हमें सोचना, समझना और उसके प्रति एक अच्छा जीवन में जीने की एक राह को प्रदान करना और उसके प्रति हमें सक्षम होना, उनको बचाव करना होगा, तभी हम उससे बच सकते हैं। अगर हम बचाव नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम
उसके लायक नहीं हो सकते, न वो हमें बचा सकते हैं, ना हमें जीवन नया दे सकते हैं, और ना ही जीवन की अनुभूति युवाओं पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं, क्योंकि वो इतिहास फिर एक किताब के पन्नों में ही समट के रह जाएगा, जो जीवन में कहीं न कहीं निराशा और अभिभुतता का एक मोहक रूप है। और जीवन में कहीं न कहीं उस चीज़ की निर्भर को हम पूरा नहीं कर सकते, ना निर्माण कर सकते। इसलिए जितना हो सकता है तो हम बचाएँगे। अगर बचा सकते हैं तो अपने कर्म, वचन से ही बचा सकते हैं। अगर हम उससे अनुभूति करते हुए अगर नहीं कुछ कर सकते तो हम निश्चय ही एक दिन अबोध ही समान हो जाएँगे, जो कहीं न कहीं एक चिंता का विषय बन जाएगा।